इस सवाल में हमसे बोला गया है कि पहले आप a प्लस बी होल टू द पावर 4 को माइनस कीजिए a माइनस बी होल टू द पावर 4 से, और जो भी वैल्यू आए तो वो बताइए। और उसके बाद फिर ये जो लिखा हुआ है इसे सॉल्व करके उसे भी इवेल्युएट कीजिए, उसे भी बताइए। तो आसान है, जरा देखिए ध्यान से। हम पहले a प्लस बी होल टू द पावर 4 का एक्सपांसन करते हैं। कितना आएगा? 4c0 a पावर 4 b पावर 0 प्लस 4c1 a पावर 3 b पावर 1 प्लस 4c2 a पावर 2 b पावर 2 प्लस 4c3 a पावर 1 b पावर 3 प्लस 4c4 a पावर 0 और b पावर 4। ध्यान दीजिए, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस का एक लाइन में लिख देंगे लास्ट में, है ना। तो कितना आएगा? 4c0 a की पावर 4 b पावर 01 होता है प्लस 4c1 a पावर 3 इंटू बी प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a पावर 1 मतलब a b क्यूब प्लस 4c4 a पावर 0 मतलब हटा दीजिए 1 b पावर 4। ठीक है, इनकी वैल्यू भी निकाल के बताना होगा। तो देखिए, हम वैल्यू इधर साइड में वैल्यू बता देते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे कि 4c0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 4c4 की होगी, जो कि कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हटाइए, कितना आ गया? 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1/1 इक्वल टू 1। इसके बाद 4c1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 4c3 की होगी, जो कि कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं क्या? 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हटाइए, कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी कौन बचा? 4c2 की वैल्यू। 4c2 की वैल्यू अगर हम निकालें, कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है, कितना आ गया ये? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम रखें अगर, तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 4c0 की वैल्यू 1 तो केवल a पावर 4 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 तो 4 a क्यूब b प्लस 4c2 की वैल्यू 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 की वैल्यू 4 ए बी क्यूब प्लस 4b 4c 4 की वैल्यू 1 तो केवल b पावर 4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल सेम काम होगा, बस केवल माइनस लगा हुआ है इसलिए अल्टरनेटिव साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा a पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। मतलब रहेगा यही सारी वैल्यू, बस अंतर क्या आएगा? प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद क्या करना है? अगर आप देखें ध्यान से, प्रश्न को देखें तो उसमें बोला गया है कि इन दोनों को माइनस कर देना है। मतलब इस वाली वैल्यू को, जो यहाँ पर वैल्यू आई है, इसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए माइनस करते हैं, क्या आएगा? a प्लस बी की पावर 4 को माइनस कर देना है a माइनस बी की पावर 4 से। मतलब a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4 को माइनस कर देना है किसके साथ? ये वैल्यू जो लिखी है, a पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4, इसको माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? जरा गंभीरता से देखिएगा, a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4 माइनस a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब माइनस b पावर 4। मतलब
ए क्यूब से ए पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 6 ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी पावर 4 से माइनस बी पावर 4 कैंसिल। क्या बचा अगर आप देख पाए तो यहाँ पर 4a क्यूब बी प्लस 4ab क्यूब, आगे बढ़ें, प्लस 4a क्यूब बी प्लस 4ab क्यूब, मतलब ये दोनों सेम है, प्लस हो जाएंगे 8a क्यूब बी प्लस 8ab क्यूब। मतलब अगर आप और ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर हम 8ab कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। 8ab अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम केवल इसको सॉल्व किए हैं, अभी उसकी वैल्यू नहीं निकाले हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो ये लास्ट फॉर्मूला आ गया है, केवल हम इस पर वैल्यू रख देंगे। ये लास्ट जो वैल्यू है यहाँ पर, बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, चूँकि हमें पता चल गया इसका आंसर ये है, इसलिए उसका आंसर भी कितना होगा, यही होगा। मतलब आंसर तो यही होगा, बस आपको पुट करना होगा यहाँ पर। कहाँ पर आपको पुट करना होगा, जहाँ पर ए है वहाँ पर √3 और जहाँ पर बी है वहाँ पर √2 रखना होगा, और यही आंसर आएगा कितना, 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर यही आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 इंटू ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, उसके बाद ए की वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 8√6, यहाँ पर 3 प्लस 2 मतलब 8√6, यहाँ पर कितना आ गया 5, मतलब 40√6। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत, ये बचाए थे हम क्योंकि इसको वहाँ लिखना था हमें, ठीक है, नोट किया गया इसे भी।